जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप सभी को मिशन डिफेंस पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जिसे अवकलन कहते हैं और आप उसे डीसी के नाम से भी जानते हैं। तो यह वीडियो मेरे दोस्त पार्ट 3 होने वाला है, ठीक है ना। पार्ट 2 और पार्ट 1 को आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वह वीडियो है, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का जितना भी फार्मूला था वह मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न करा दिया था और बता भी दिया था कि कैसे हमको यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरे दोस्त उस वीडियो में जितना फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसमें से आधे फार्मूला, ठीक है ना, आधा फार्मूला का मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस फार्मूला से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बचा आधा फार्मूला, तो आधा फार्मूला का हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है उस फार्मूला से। तो बिना समय का देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए स्पेशल सूचना है कि यदि आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक पर। मेरे दोस्त पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने फार्मूला नंबर 6 तक, जी हाँ, फार्मूला नंबर 6 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। अब बारी है 7 नंबर के फार्मूला, यानी 7 से आगे हम लोग कैसे देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मेरे दोस्त 7 नंबर का जो फार्मूला था वह क्या था, d/dx, ठीक है, कोसेक x, यही था। कोसेक x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, ठीक है। तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है। और मैंने वहाँ आपको बताया था एक चीज़ कि जो x कोसेक के एंगल में होगा वही x इन दोनों के एंगल में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखिएगा कि यदि आपको देगा, देखिए क्या, y बराबर, ठीक है ना, y बराबर कोसेक 2x, ठीक है ना। आपको क्या देगा, y बराबर कोसेक 2x। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले आप y को कीजिएगा x के सापेक्ष, तो इधर क्या हो जाएगा, dy बटा में dx, ठीक है। y को x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा में dx। अब इसको करना है तो d कोसेक 2x। अब देखिए मेरे दोस्त, त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन जब भी होता है, ठीक है ना, जब भी होता है तो उसके एंगल के सापेक्ष ही करेंगे तभी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो लेकिन आप कहेंगे कि हम 2x के सापेक्ष करेंगे, लेकिन बोला है x के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कोसेक को करेंगे 2x के सापेक्ष, फिर 2x को कर देंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे d2x, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2x है, लेकिन हमको 2x तो चाहिए नहीं, चाहिए x के सापेक्ष। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, d2x और बटा में यहाँ पर अब 2x को x के सापेक्ष हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, तो माइनस कोसेक 2x इंटू कोट 2x, यह हो गया। अब इसका आप कीजिएगा तो देखिए 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अचर
को हम लोग बाहर ही कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, x x, तो x का डिफरेंशियल कितना होता है 1। तो कुल मिला के आप इसे लिख सकते हैं -2 कोसेक 2x इंटू कॉट 2x, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोसेक 2x का माइनस कोसेक 2x इंटू कॉट 2x। अब आप यह समझ गए होंगे कि कोसेक 2x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक 2x इंटू कॉट 2x कैसे होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्त देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि y बराबर, मान लीजिए कि आपको देता है माइनस कोसेक 3x देता है। ठीक है ना, क्या देता है, y बराबर माइनस कोसेक 3x। अब देखिए इसका कैसे होगा, तो इसको हम लोग करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो देखिए y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx हो जाएगा। माइनस को आप बाहर रखिए, ठीक, d कोसेक 3x हो गया। और त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो उसके एंगल के सापेक्ष ही करेंगे, तभी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, d3x, लेकिन हम लोग को करना किसके सापेक्ष है, x के। तो अब क्या करेंगे, 3x को x के सापेक्ष कर देंगे, तो d3x बटा में dx। अब देखिए माइनस है तो माइनस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और कोसेक x, अब आप इसको पूरा x मान लीजिए, तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 3x इंटू कॉट 3x हो गया। अब देखिए यह 3 अचर है, तो इस अचर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर भी क्या बचेगा, x, और दोनों जगह सेम हो जाता है तो हमारा मान कितना आता है, 1। तो कुल मिला के देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 3 कोसेक 3x इंटू कॉट 3x, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी माइनस कोसेक 3x का डिफरेंशिएशन हमारा इतना ही होगा। अब आप कहेंगे कि मेरे भाई यदि एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, यदि 1 नंबर में आएगा तो। नहीं मेरे दोस्त, यदि एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर में यह क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तब हम ऐसे बनाएंगे। यदि आपसे यह 1 नंबर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसके लिए अब आप यहाँ पर समझिए। आइए शॉर्ट तरीका, शॉर्ट अब देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड के द्वारा बनाएंगे। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़ा लॉन्ग सिखाता हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी रास्ता का शॉर्ट जो तरीका होता है वह गलत ही होता है हमेशा। तो हम लोग शॉर्ट तरीका कहाँ अपनाएंगे, जहाँ हमको ज़रूरत होगा। नहीं तो आप सबसे पहले कहीं भी जहाँ भी आप सीखिएगा वहाँ पर उसका फुल प्रोसेस ज़रूर सीखिएगा, ठीक है ना। आप कहीं भी पढ़िएगा लेकिन शॉर्ट तरीका सीखिएगा, लेकिन उस का फुल प्रोसेस भी ज़रूर सीखिएगा कि फुल प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं शॉर्ट तरीका, यानी कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 2 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। y बराबर मान लीजिए क्या है,
कोसेक 5x है। ठीक है, क्या है, y बराबर कोसेक 5x है। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप y को करिए x के सापेक्ष, तो क्या हो गया dy बटा में dx। अब देखिए कोसेक x, फिलहाल के लिए आप इसको पूरा अभी x मान लीजिए। ठीक, तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कोट x। तो हम इसको लिखेंगे वैसे ही, यानी देखिए कैसे, आप इसको पूरा कोसेक और इसको x मान लीजिए, तो क्या हो गया कोसेक x, और कोसेक x का डिफरेंशिएशन आप यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा माइनस कोसेक 5x इंटू कोट 5x हो गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर हम इसको माने थे x, लेकिन x नहीं है, क्या है 5x। अब 5x को अब आप क्या कीजिए कि शॉर्ट तरीका आप याद, हमेशा इसको याद रखिएगा कि DC करते समय, ठीक है ना, DC करते समय x का गुणांक जो भी रहेगा, ठीक है, DC करते समय x का गुणांक जो भी रहेगा हम उस गुणांक को उसके गुणा में लिख देंगे। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है 5, तो हम इसके गुणा में 5 लिख देंगे। तो फिलहाल के लिए पूरा आंसर क्या होगा -5 कोसेक 5x इंटू कोट 5x। देख रहे हैं कहाँ यह इतना लंबा बना और कहाँ पर यह इतना शॉर्ट में बन गया। ठीक है, तो मैं आपको फुल प्रोसेस भी सिखाऊंगा और शॉर्ट भी सिखाऊंगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए फार्मूला आप कितना भी याद कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप उस फार्मूला से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वो फार्मूला आपके माइंड से उतर ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया है कि पहले फार्मूला, उसके बाद फार्मूले के साथ उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाइए 4 नंबर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y बराबर, ठीक, माइनस का मैं ले लेता हूँ कोसेक 8x। ठीक है, कोसेक 8x। तो बस क्या करना है, y को इधर कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो गया dy बटा में dx। माइनस को आप बाहर रख दीजिए और एक मझला पोस्ट दे दीजिए। तो अब देखिए कोसेक x, इसको आप पूरा x मान लीजिए, तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। और मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर एंगल के रूप में रहेगा वही एंगल के रूप में यहाँ भी आएगा। ठीक है ना, अब देखिए x के गुणांक कितना है 8, तो आप इस 8 को इसके मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। यदि 8 के जगह 1/8 रहेगा तो 1/8 आप यहाँ लिख देंगे, 1/4 रहेगा तो 1/4 लिख दीजिएगा, 2 रहेगा 2 लिख दीजिएगा। यानी जो x का गुणांक रहेगा DC में करते समय, यानी x का गुणांक जो भी रहेगा तो DC करते समय उस गुणांक को गुणा में लिखा जाता है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और 8 को मैं पहले लिख रहा हूँ तो 8 कोसेक 8x इंटू कोट 8x। ठीक हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पूरा सीख कर ही जाइएगा। ठीक, y बराबर मान लीजिए, एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, कोसेक मान लीजिए आपको देता है x/4। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है और पूछेगा x के सापेक्ष करिए, तो कैसे कीजिएगा, देखिए y को कीजिए x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx। ठीक,
कोसेक एक्स, फिलहाल के लिए आप इसको पूरा एक्स मान लीजिए, क्या है कोसेक एक्स है, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर उपलब्ध है, तो रख दीजिए माइनस कोसेक, और जो यह रहेगा पूरा, आपको पूरा इसके एंगल के रूप में ही लिखना है, तो x/4 इंटू कोट x/4 हो गया। लेकिन हम तो इसको x माने थे, लेकिन x है नहीं, क्या है x/4, तो x का गुणांक क्या है मेरे दोस्त 1/4, तो हम 1/4 को इसके गुना में ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब पूरा आंसर क्या हो जाएगा -1/4 कोसेक एक्स इंटू कोट x/4। देख रहे हैं, मैंने एक फार्मूला से 5 क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाया। अब इस टाइप से यदि पूछता है, यानी इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बचेगा नहीं।